हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार कंपैरिजन। आज हम कंपेयर करने वाले हैं पंच के दो मॉडल। ये है इसका बेस मॉडल स्मार्ट एंड ये है इसका सेकंड बेस मॉडल प्योर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों के शानदार कंपैरिजन से। एंड सबसे पहले बात करते हैं दोनों के प्राइसिंग की। ये आता है आपका 5.59 लाख पेट्रोल मैनुअल एंड ये आता है आपका 6.49 लाख पेट्रोल मैनुअल। तो ये दोनों आपको सिर्फ मैनुअल में ही मिलते हैं। इन दोनों वेरिएंट्स में आपको कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलते हैं। दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, आपको पेट्रोल में ही मिलता है एंड सीएनजी भी मिलता है। इनके प्राइजेस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। अराउंड 1 लाख रुपए आपको ज़्यादा देना पड़ता है सीएनजी वेरिएंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी की चाबी आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी। जो पुरानी वाली पंच आती थी उसके बेस मॉडल में कोई भी आपको ये कीलेस एंट्री वाला सिस्टम नहीं मिलता था। तो यहाँ पे लॉक बटन, अनलॉक बटन, यहाँ से लाइट्स ऑन कर सकते हो। ये हो जाएगी फ्लिप की एंड पीछे मिल जाएगी आपको टाटा की बैजिंग। तो एक की आपको ऐसी मिलेगी, दूसरी की आपको ये प्लेन मिल जाएगी जिसमें आपको यहाँ पे ये टाटा की बैजिंग मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले ऊपर हम देखेंगे तो हेलोजन बेस्ड आपकी ये डीआरएल दी गई है। इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, वो भी आपका हेलोजन बेस्ड है। यहाँ पे एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड आपकी लो बीम, हाई बीम भी आपको सर्व दी गई है। सिमिलर वे में चलती है एलईडी रिफ्लेक्टर टाइप। फॉग लैम्प का प्रोविजन जो कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप ले सकते हो एंड ये एरो वेंट्स आपको मिल जाएंगे। नई वाली ग्रिल आ गई है। यहाँ पे अब आपको कुछ ऐसे वर्टिकल स्लॉट्स मिल जाते हैं जो पहले आपको पंच में नहीं मिलते थे। यहाँ पे टाटा की बैजिंग एंड बम्पर भी इसका कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दिया है। सिल्वर में आपको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया है। आपका टोइंग हुक यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो जाएगी गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल एंड ये हो जाएगी हमारी स्मार्ट की फ्रंट प्रोफाइल। इसको हम कंपेयर करते हैं प्योर की फ्रंट प्रोफाइल से। तो फटाफट इसकी चाबी देख लेते हैं पहले। तो चाबी आपकी एग्जैक्टली सेम, चाबी में कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा स्मार्ट की या प्योर की। इसी के साथ फ्रंट प्रोफाइल ऐसे मैं देख पा रहा हूँ, विजुअली कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। लाइटिंग सेटअप हम देखते हैं तो डीआरएल इसमें भी आपको हेलोजन बेस्ड दी गई है। इंडिकेटर भी आपका हेलोजन बेस्ड है। लो बीम हाई बीम का सेटअप आपका एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड है एंड बाकी चीज़ें भी आपकी एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट में और प्योर में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसी के साथ हम बात करते हैं दोनों के इंजन की। यहाँ पे आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल, सीएनजी और टर्बो पेट्रोल। तो टर्बो पेट्रोल जो आपका इंजन है वो सिर्फ लिमिटेड वेरिएंट्स में ही, आई थिंक एडवेंचर और एक्म्प्लिश, ये 2 वेरिएंट में ही आपको मिलता है। बाकी हम बात करेंगे ये वाले इंजन की। तो ये वही पुराना आपका जो पुरानी पंच में इंजन मिलता था, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर प्रोड्यूस करता है 87 PS एंड 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क पेट्रोल में। सीएनजी के साथ हम देखेंगे तो 73 PS एंड 103 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आप देखोगे तो बेस मॉडल सेकंड बेस दोनों में आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है जो कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ आपका ग्लास एरिया मिलेगा। दोनों ग्लास एरिया में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमारे पास है दोनों सीएनजी वेरिएंट, तो ग्लास पे आपको सीएनजी की बैजिंग मिल जाएगी। 2 वाइपर, 2 वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं दोनों के टायर सेक्शन की एंड देखते हैं इनमें आपको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक में स्टील रिम दिए गए हैं 185/70 R15 15 इंचेस का सेटअप। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। पीछे ड्रम ब्रेक 193 mm का हो जाएगा आपका ग्राउंड क्लियरेंस। इसको हम देखते हैं प्योर के साथ। तो प्योर में यहाँ पे हम टायर प्रोफाइल देखेंगे। टायर प्रोफाइल आपकी 185/70 R15, यहाँ पे 193 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड ये डिस्क ब्रेक। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है आपका स्मार्ट और प्योर में। साइड प्रोफाइल हम देखेंगे। साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आप देखोगे ब्लैक में से डोर हैंडल्स हैं। मिरर्स भी ब्लैक मैट में दिए गए हैं। इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा आपको। गाड़ी की लेंथ, विड्थ और हाइट मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। पुरानी पंच के सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको साइड से देखने के लिए इस वेरिएंट में नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके मिरर्स वगैरह सेम दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो डोर हैंडल ब्लैक मैट में ही है। अंदर हम देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये जो आपको नॉब दिख रही है ये आपको स्मार्ट में नहीं मिलती है। तो आपके साइड मिरर के जो एडजस्टमेंट है वो इलेक्ट्रिक आपको मिल जाएंगे प्योर में। वहीं हम स्मार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो ड्राइवर डोर है वहाँ पे आपको ये नॉब नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नॉब नहीं मिल रही है, ये एक डिफरेंस है। बाकी जब हम डिटेल में इंटीरियर देखेंगे तो उसके बारे में और बात करेंगे। तो ये हो गया दोनों का साइड कंपैरिजन। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों की रियर प्रोफाइल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट की रियर प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ मैं इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको सेटअप मिल जाएगा। ये आपका ब्रेक प्लस पार्किंग लैंप हो जाएगा। इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिया गया जो अगेन हेलोजन बेस्ड है। रिवर्स गियर की लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। रिफ्लेक्टर यहाँ इंटीग्रेटेड है। सीएनजी वेरिएंट है तो ICNG की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। पंच की बैजिंग, टाटा का लोगो। कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है।
प्लेन ग्लास सीएनजी की बैजिंग। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे इंटीग्रेटेड इंसर्ट्स मिल जाते हैं एंड हाई माउंट स्टॉप लैंप आपका यहाँ हो जाएगा। एफएम का एंटीना वगैरह आपको नहीं दिया गया है। तो ये हो जाएगी हमारी स्मार्ट की रियर प्रोफाइल। अब इसको हम कंपेयर करते हैं प्योर की रियर प्रोफाइल से। इसकी चाबी निकालता हूँ मैं एंड इसको हम देखते हैं लाइट्स ऑन करके कि इसमें कैसा सेटअप दिया गया है। यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिया है, इंडिकेटर्स भी ऑन करता हूँ। तो जैसा सेटअप लाइट का आपको स्मार्ट में मिलता है, प्योर में भी एग्जैक्टली सेम दिया गया है। नीचे आप देखोगे कोई भी डिफरेंस नहीं है। 2 पार्किंग सेंसर, रिवर्स गियर की लाइट, रिफ्लेक्टर वगैरह एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। इसके बाद ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो अब आपको डिफरेंस मिलेगा। वहाँ पे आपको प्लेन ग्लास एरिया मिलता था, यहाँ पे आपको ये डिफॉगर वाला ग्लास मिल जाता है। ये लाइंस आपको क्लियरली विजिबल होंगी। तो एक डिफरेंस आपको दोनों की रियर प्रोफाइल में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोनों के बूट स्पेस की। बूट स्पेस हम यहाँ देखेंगे, दोनों वेरिएंट्स हमारे पास सीएनजी दिए गए हैं। तो सीएनजी में आपको मिलता है 210 लीटर्स का बूट स्पेस। इसमें आपको बूट स्पेस भी अच्छा मिल जाता है क्योंकि सीएनजी वेरिएंट में आपको ये ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका बूट स्पेस भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो पूरा 100% फोल्डेबल आपको सीट मिल जाती है। तो इन केस अगर आपका सामान ज़्यादा है, 2 लोग हैं, तो आप इसको फोल्ड करके अपना लगेज भी कैरी कर सकते हो। इन केस अगर आप ये सीएनजी वेरिएंट नहीं लेते हो तो 366 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा एंड फीचर वाइज कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू गारवे टाटा पुणे जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो से। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 366 लीटर का आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। साथ ही में जो आपका स्मार्ट है और प्योर है, ये दो जो आपके बेस वेरिएंट है, इनमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। स्पेयर व्हील आपका प्योर प्लस जो इसके एक बाद वाला वेरिएंट है वहाँ से मिलना चालू होता है। तो अगर आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपकी ये टायर पंचर किट रखी हुई है, वो चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है एंड ये वार्निंग ट्रायंगल वगैरह आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे स्मार्ट और प्योर के बूट स्पेस में भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला। तो चलिए इनको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की हम बात करेंगे। इसको मैंने कर दिया क्लोज। यहाँ लेफ्ट सेक्शन में ये आपका फ्यूल टैंक हो जाएगा, पेट्रोल टैंक, जो कि E20 तक आपको सपोर्ट देगा एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीएनजी का इनपुट, जिसकी कैपेसिटी है वही आपकी 60 लीटर्स की, मतलब 9 to 10 kgs, अपना 8 to 10 kgs आपका सीएनजी इसमें आ जाएगा। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने से पहले 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स एंड ये बूट ओपन करने की बटन, तो ये चीज़ आपकी दोनों वेरिएंट में एग्जैक्टली सेम दी गई है। तो ये हो गया क्लोज एंड यहाँ पे भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो अब हम दोनों का पैसेंजर डोर कंपेयर करते हैं एंड देखते हैं वहाँ क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मार्ट के पैसेंजर डोर से। स्मार्ट का पैसेंजर डोर आपको ऐसा मिल जाएगा, डार्क ग्रे का फिनिश ये मिल जाएगा, जिसमें थोड़ा सा टेक्सचर डिज़ाइन दिया गया है, ब्लैक मैट में बाकी चीज़ें दी गई हैं। स्पीकर के लिए आपको जगह मिल जाएगी, ट्विटर के लिए आपको यहाँ जगह मिल जाएगी। ये हो जाएगी लॉक बटन, ग्लॉस ब्लैक में लीवर दिया गया है, पावर विंडोज़ की कंट्रोल, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर और एडिशनल स्पेस। तो ये हो गया इसके पैसेंजर डोर के बारे में। पैसेंजर सीट पूरी ब्लैक में दी गई है फैब्रिक में। यहाँ पे आपको सेपरेट हेडरेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। ये हो गया हमारा बेस मॉडल स्मार्ट की पैसेंजर सीट और पैसेंजर डोर। इसको हम कंपेयर करते हैं प्योर से। तो डोर हैंडल आपके ब्लैक मैट में दिए गए हैं। मिरर्स मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ आप डोर पे देखोगे तो कोई भी डिफरेंस ऐसा विजुअली आपको नहीं दिखने वाला है। जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है, इसमें आपको स्पीकर मिल जाते हैं 4 कंपनी से ही, एंड वाले वेरिएंट में आपको कोई भी स्पीकर नहीं मिलता है। तो 4 स्पीकर का एक एडिशनल सेटअप कंपेयर टू आपका स्मार्ट ये हो जाता है। सीट हम देख लेते हैं, सीट में कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो सीट में आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलने वाला है, ये आपको ग्रे फैब्रिक में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ये ब्लैक का थोड़ा टेक्सचर डिज़ाइन दिया गया है, ये माउंटेन वगैरह के सिंबल आपको मिल जाएंगे। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल, रिक्लाइन एंगल एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे एडजस्टमेंट वगैरह आपके सेम दिए गए। तो अब हम कंपेयर करते हैं दोनों के ड्राइवर डोर एंड वहाँ देखेंगे क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्मार्ट के ड्राइवर डोर से। यहाँ पे आपका ब्लैक मैट में डोर हैंडल, इमरजेंसी केस में आप चाबी से भी ओपन कर सकते हो। जैसा फिनिश आपको पैसेंजर डोर में था ब्लैक और ग्रे, वैसे ही आपको यहाँ मिलता है। फ्रंट टू पावर विंडोज के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये हो जाएगा आपका ग्रैब हैंडल। यहाँ पे कुछ ऐसी जगह दी गई है, अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, स्पीकर, ट्विटर के लिए आपको जगह मिल जाती है, ग्लॉस ब्लैक में लीवर और लॉक बटन। ये हो गया हमारा इसका ड्राइवर डोर। अब हम बात करते हैं इसका जो प्योर है उसके ड्राइवर डोर की। तो यहाँ पे फटाफट इसका ड्राइवर डोर ओपन करते हैं एंड डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एग्जैक्टली सेम है।
डिफरेंसेस में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं, उसमें आपको 2 मिलते हैं। पावर विंडोज़ का लॉक मिल जाएगा एंड साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है, फोल्ड अनफोल्ड मैनुअली ही आपको दिया गया है। तो यहाँ पे इसको हम ऑन करके देखते हैं कि वन टच अप एंड डाउन आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे कोई भी वन टच अप एंड डाउन वाला आपको सिस्टम नहीं दिया गया है। तो ये हो गया हमारा दोनों के ड्राइवर डोर के बारे में। अब हम दोनों का इंटीरियर कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम स्मार्ट का पूरा इंटीरियर देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे प्योर के इंटीरियर से। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्राइवर सीट की बात करते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक फैब्रिक में जैसी आपकी पैसेंजर सीट दी गई थी वैसे ही दी गई है। हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल, रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, सीट को आगे पीछे यहाँ से कर सकते हो। मैनुअल मॉडल है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, डेड पेडल। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं मिलते हैं ये 2 मॉडल्स में। इसके बाद से ही आपका ऑटोमेटिक चालू होता है। यहाँ से इसका फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो, यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हो। ये आपको ऐसा कभी स्पेस मिल जाएगा। पेट्रोल सीएनजी में स्विच करने का ऑप्शन। ग्लॉस ब्लैक में ये एसी वेंट दिया गया है, ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड स्टार्ट करते हैं इसके इंटीरियर से। गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपको ये नया वाला स्टीयरिंग मिल जाएगा, बट ये जो लोगो है ये इल्यूमिनेटेड वाला आपको नहीं मिलता है बेस मॉडल में। यहाँ पे आपका ये लोगो फिक्स है, क्योंकि अभी गाड़ी बंद है। मैं इसको चालू करता हूँ। तो मैंने ऑन कर लिया अभी इग्निशन को एंड कुछ ऐसा आपको MID मिलने वाली। सबसे पहले इसका स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक इस मॉडल में आपको नहीं मिलता है। लेफ्ट वाले स्टॉक में ये फ्रंट वाइपर की कंट्रोल। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका जो पार्किंग लैम्प DRL है, ये मेन हेडलैम्प, यहाँ से हाई बीम लो बीम वाला पास, हेडलाइट लेवलर एंड इंडिकेटर। तो ये हो जाएंगे इसके स्टॉक्स। एंड बात करते हैं इसकी MID की। MID कुछ ऐसी दी गई है आपको। यहाँ पे आपका ये पेट्रोल का लेवल हो जाएगा, ये CNG का लेवल, बीच में स्पीड मिल जाएगी आपको, लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका RPM। अब ये जो बटन दी गई है इससे हम देखते हैं क्या मिलता है। जैसे इसको प्रेस करोगे ट्रिप डेटा एंड ऑटो डेटा मिलेगा। लेफ्ट वाली बटन को हम प्रेस करेंगे तो आपका ये TPMS वगैरह वाली चीज हो जाएगी। तो बेस मॉडल से ही आपको TPMS मिल जाता है एंड 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 आपके एसी वेंट ग्लॉसी फिनिश में, हैजार्ड बटन आपको यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी प्लेयर वगैरह आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है। वहाँ पे डिफॉगर, ट्विटर्स के लिए आपको प्लेसमेंट मिलता है, बट इस मॉडल में आपको कोई भी स्पीकर ट्विटर का सेटअप नहीं मिलता है। एंड एक एसी वेंट आपका यहाँ हो जाएगा। जैसा आपको डोर में फिनिश थी डार्क ग्रे ब्लैक, सेम आपका यहाँ डैशबोर्ड में भी दी गई। तो ब्लैक ग्रे का कॉम्बिनेशन, ऊपर यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा टेक्सचर डिजाइन मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके एसी वाले कंट्रोल्स की। तो आपको मैनुअल एसी है। यहाँ पे आपके एसी के मोड्स, एसी ऑन एंड ऑफ, एयर सर्कुलेशन, फैन की स्पीड एंड ये टेम्परेचर, तो ये वाले कंट्रोल्स हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्पेस दिया गया है, 5 स्पीड फ्रंट 1 रिवर्स। यहाँ पे आप देखोगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट हो जाएगा, 2 कप होल्डर दिए गए हैं एंड ये हो जाएगा हैंड ब्रेक। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपका ग्लव बॉक्स दिया गया है, डेप्थ काफ़ी बढ़िया है एंड काफ़ी सारा सामान इजीली यहाँ पे आ जाएगा। ग्रैब हैंडल आपको कहीं नहीं दिए गए, चारों जो सीट्स है आपकी किसी में भी आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है। सनवाइजर दोनों प्लेन दिए गए हैं, IRVM नॉर्मल दिया गया है, इसमें कोई भी बटन आपको नहीं मिलती है। वाइट LED में आपको कैबिन लाइट मिल जाएगी एंड यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसकी इंफॉर्मेशन। तो ये हो जाएगा हमारा स्मार्ट यानी कि बेस मॉडल का फ्रंट कैबिन। इसको हम करते हैं शट एंड अब हम बात करते हैं प्योर के फ्रंट कैबिन की एंड देखेंगे उसमें स्मार्ट के कंपैरिजन में क्या डिफरेंसेस आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे बाहर से एक्सटीरियर में तो सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इंटीरियर में मैंने आपको बताया था कि ड्राइवर सीट में कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलने वाला है। ये आपको पूरी ग्रे फैब्रिक में मिलेगी, रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल है एंड यहाँ पे आपको ये ब्लैक ट्रीटमेंट भी मिल जाता है सीट्स में। ये आपका पेट्रोल ओपन करने के लिए मैनुअल मॉडल ही आते हैं दोनों, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपको यहाँ पे एक डिफरेंस मिल रहा होगा। वो वाले मॉडल में हमने देखा था CNG और पेट्रोल की बटन थी, यहाँ पे आपको व्हीकल को लॉक अनलॉक करने वाली बटन हो जाएगी। यहाँ से रियर डिफॉगर भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपका एसी वेंट ग्लॉसी फिनिश में डिफॉगर, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हमने व्हीकल को स्टार्ट कर लिया है एंड मेजरली हम बात करेंगे सिर्फ डिफरेंसेस की। तो सबसे पहले स्टीयरिंग आप देखोगे तो स्टीयरिंग में आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे आपके ये कॉल वाले कंट्रोल्स हो जाएंगे, वॉल्यूम अप एंड डाउन, ये नेविगेशन और ये ब्लूटूथ वाली सेटिंग्स। तो ये हो जाएगा आपका स्टीयरिंग में एक डिफरेंस। स्टॉक लेफ्ट वाला सेम है, राइट वाला सेम है। यहाँ पे आपके जो MID में कंट्रोल्स है वो भी सेम है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको प्लेयर नहीं मिलता है, बट इसमें आपको 4 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है। तो ये एक डिफरेंशिएशन हो जाता है स्मार्ट के कंपैरिजन में। ये प्लेयर वगैरह आप कंपनी से ही ले सकते हो, कंपनी की बात हुई है। स्पेशल थैंक्स टू गारबे टाटा पुणे जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हो। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
अब बाकी चीज़ों की हम बात करेंगे तो ये जो आपका एसी वाला पैनल है यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आएगा आपका यहाँ पे आपको जो ये नीचे वाला कंसोल है ये पूरा डिफरेंट है। 15 वोल्ट का टाइप सी चार्जर मिल जाएगा, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। गियर लीवर आप देखोगे उसमें बिल्कुल प्लेन मैट में दी गई थी, यहाँ पे एक ग्लॉसी फिनिश में मिलती है जिसमें 5 स्पीड फ्रंट एंड रिवर्स। यहाँ पे आपका कप होल्डर और एक और एडिशन जो आपको मिलने वाला है आर्मरेस्ट का मैग्नेट वाले, तो ये एक डिफरेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ स्पेस आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें जो सेंटर कंसोल है थोड़ा सा डिफरेंट है आपके स्मार्ट से। स्मार्ट में आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर इस तरफ दिए गए थे, एक 12 वोल्ट का सॉकेट था, यहाँ पे आपको 15 वोल्ट का चार्जर भी मिल जाएगा एंड ये कंसोल थोड़ा अच्छा सा एंड प्रीमियम लग रहा है प्योर में। यहाँ पे हम देखेंगे तो ऐसा कुछ डेप्थ आपको मिल जाएगा ग्लव बॉक्स में, एग्जैक्टली सेम, यहाँ कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। ग्रैब हैंडल आगे नहीं मिलते हैं बट इसमें आपको पीछे मिल जाते हैं फिक्स वाले ग्रैब हैंडल जो आपको स्मार्ट में नहीं मिलते थे। सनवाइजर ये प्लेन दिया गया है, ये भी प्लेन है, यहाँ भी आपको कोई डिफरेंस नहीं है, लाइट वगैरह आपकी एग्जैक्टली सेम। अब आपका डिफरेंस आएगा यहाँ पे, वहाँ पे आपको प्लेन मिरर दिया गया था, इसमें आपको ये एंटी ग्लेयर वाला मिल जाता है जिसमें डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाती है, तो ये एक डिफरेंस और हो जाएगा। और बाकी हम डिफरेंसेस की ओवरऑल बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिफॉगर वाले कंट्रोल्स, यहाँ पे आपके स्टीयरिंग में कंट्रोल, यहाँ पे चार्जर और थोड़ा सा ये लेआउट विद आर्मरेस्ट ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। ग्रैब हैंडल्स आपके डिफरेंट हो जाएंगे, IRVM आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों में आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा और जो इंटरनल दिख नहीं रहा है वो हो जाएगा आपका 4 स्पीकर का डिफरेंस। तो ये हो जाएगा प्योर के फ्रंट कैबिन के बारे में। अब हम बात करते हैं दोनों के रियर कैबिन की एंड इसको देखते हैं क्या डिफरेंसेस आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट के रियर डोर की। स्मार्ट का रियर डोर आप ओपन करके देखोगे ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। स्पीकर ट्विटर की आपको जगह दी गई है, ग्लॉस ब्लैक में ये लीवर मिल जाएगा, ये हो जाएगी आपकी लॉक बटन। इसमें आपको मिलते हैं मैनुअल विंडोज, तो आपको कुछ इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा। बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, ये हो जाएगा हमारा स्मार्ट का रियर डोर। इसको प्योर के साथ कंपेयर करके देखते हैं। प्योर जैसे ही आप ओपन करोगे फिट एंड फिनिश सब कुछ वैसे ही, जो डिफरेंस आपका आएगा वो एक स्पीकर का आएगा, दूसरा यहाँ पावर विंडोज का डिफरेंस आएगा। बाकी ग्लॉस में फिनिश, ट्विटर स्पीकर वाला वो सेटअप और जो विजुअल वाइज है वहाँ पे कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाकी क्या डिफरेंस मिलते हैं। ये सीट आपकी पूरी ब्लैक फैब्रिक में ही दी गई है, हेडरेस्ट आपके इंटीग्रेटेड है, आइसोफिक्स माउंट मिल जाएंगे, 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे सेंटर पे कोई भी आपको AC वेंट, चार्जर वगैरह सेटअप नहीं दिया गया है। ग्रैब हैंडल एंड लाइट का कुछ भी सेटअप नहीं है। ये हो जाएगा हमारा स्मार्ट के बारे में। इसको कंपेयर करते हैं प्योर से फटाफट। इसको ओपन किया हमने, यहाँ पे आप देखोगे तो ये सीट का डिफरेंस मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन का, कलर कॉम्बिनेशन का। ये आपके हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड है, 3 पॉइंट वाले सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए। तो फिट एंड फिनिश और जो एडजस्टमेंट है उसमें सीट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो डिफरेंस मैंने आपको आगे बैठ के बताया था ग्रैब हैंडल का, यहाँ पे आपको दोनों साइड ये ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। अब एक और डिफरेंस आपको यहाँ मिलने वाला है रियर AC वेंट का। तो दो AC वेंट आपके यहाँ हो जाएंगे एंड ये नॉब मिल जाएगी जिससे आप उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। तो रियर में आपको जो डिफरेंस आएगा AC वेंट का आएगा, ग्रैब हैंडल का आएगा, पावर विंडोज के कंट्रोल का आएगा एंड ये स्पीकर का आएगा। तो ये हो जाएगा दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हैं एंड लोग इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करने वाले हैं इस सेगमेंट में। प्राइसिंग एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 5.59 लाख इसका एक शोरूम है पेट्रोल मैनुअल में। CNG में अराउंड 1 लाख या 90,000 कुछ डिफरेंस आएगा एंड इसका आता है एक शोरूम 6.49 पेट्रोल मैनुअल में। तो इसका भी CNG में 1 लाख कुछ का आपको डिफरेंस मिलेगा। प्राइजेस वगैरह आपको ऑब्वियसली अभी स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। तो ये हो जाएगा एक डिटेल कंपैरिजन। आपको कैसा लगा और कौन सा वेरिएंट आप प्रेफर करने वाले हो, किस वेरिएंट का और कंपैरिजन चाहते हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।